हाय एवरीवन, आई एम गौरव रॉय फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर। तो आज के वीडियो में पूरा डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखना। डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस पेमेंट सब कुछ दिखाऊंगा, तो सारा आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा एक ही वीडियो में। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है wbj.nic.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ आके कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, इसके आपको क्लिक करना है। एंड इधर जाके न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सारे लोग को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ही करना है, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे जितना साल भी ड्रॉप हो, या फिर आप इस साल वोट देंगे, सारे लोग को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आके नीचे आके आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले नेम, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये सबसे पहले भर लीजिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप के बारे में बताता हूँ, ये ध्यान से सुनिए। देखिए क्या क्या ऑप्शंस है: वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड विद फोटोग्राफ, क्लास 10 एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो इसमें अगर आप आधार से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड नहीं तो स्कूल आईडी कार्ड, तो स्कूल आईडी कार्ड वाला ऑप्शन अवॉइड करिए। ट्राई करना फर्स्ट 5 ऑप्शन में से कोई एक के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं बोलूँगा क्लास 10 एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, इसे रजिस्टर करिए। एंड इधर आपको रोल नंबर एंटर करना है आपका, तो मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करना है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर एंड ईमेल, इस पे ओटीपी आएगा, तो ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसमें आपका इनकमिंग एसएमएस ऑन है। तो आपको ओटीपी एंटर करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगा, मेल पे भी ओटीपी आएगा। उसके बाद ये टिक बॉक्स पे जरूर क्लिक कर देना, तो आपको सारा अपडेट्स आगे मिलता रहेगा, तो इस पे टिक कर देना। एंड देन आपको इधर पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, तो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, 8 से 13 लेटर का मिनिमम होना चाहिए। एंड उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, एंड उसमें एक @ साइन। तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, धोनी @7, विराट @18। तो पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आपको इधर सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, एंड देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है, एंड देन यस। उसके बाद फिर से एक बार प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, एंड उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट। सो मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा, ईमेल पे जो ओटीपी आएगा, वो एंटर कर देना। उसके बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करना, एंड देन वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, एंड देन पहले जो जो डिटेल्स भरे थे वो आ जाएगा इधर। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, तो आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल या फिर अदर्स। तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको रिलीजियन सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो ओबीसी ए बी ध्यान से भरना, एंड ईडब्ल्यूएस अगर आप है तो ईडब्ल्यूएस भरना। वैसे तो मैं जनरल से हूँ, बट मैं ईडब्ल्यूएस से भर के दिखा देता हूँ, तो मैं ईडब्ल्यूएस क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आता है ट्यूशन फी वेवर, टीएफडब्ल्यू। तो इसमें आपको येस करना है या नो। तो अगर आपका फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम अगर 2.5 लाख से कम है आपका, तो येस करना है। एंड अगर 2.5 लाख से अबव है आपका एनुअल फैमिली इनकम, तो फिर आपको नो करना है। तो मैं नो कर देता हूँ। एंड उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मैं नो कर देता हूँ। एंड उसके बाद इनकम कैटेगरी, तो अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 2.5 लाख है तो आपका ये टीएफडब्ल्यू येस होगा। मेरा अबव 2.5 लाख है, तो मैं बिटवीन 2.5 to 8 लाख कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, येस। उसके बाद आपको क्लास 12 का डिटेल्स एंटर करना है। अगर आप इस साल बोर्ड्स दे रहे हैं तो आपको अपियरिंग भरना है। अगर आप ऑलरेडी जॉब पर है, ऑलरेडी लास्ट ईयर आप पास कर चुके थे, तो फिर आप पास्ड भरना। तो मैं पास्ड भर के दिखा देता हूँ कैसा क्या आता है। तो अगर आप पास्ड भरेंगे तो आपको डिटेल्स एंटर करना होगा, तो मैं 24 कर देता हूँ। एंड उसके बाद आपका नेम ऑफ बोर्ड, तो अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से है तो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपको भरना है। एंड बाकी सीबीएसई वालों के लिए ये रहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एंड आईएससी जिनका है, आईसीएससी आईएससी के लिए आपका काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। सो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसके बाद आपको स्कूल का नेम एंटर करना है, एंड उसके बाद आपको स्कूल का पिन कोड एंटर करना है, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपका एड्रेस भरना है आपको, एंड परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो मोस्टली लोगों के लिए सेम ही होगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं भैया आपसे मिलना चाहते हैं, तो जो भी लोग दुर्गापुर में है तो अगर आप चाहते हैं तो मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोकेलिटी, कॉलोनी, पुलिस स्टेशन ये ऑप्शनल है, तो ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तो इधर अपना पूरा एड्रेस एंटर कर देना आपका। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया, देन स्टेट वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेना, एंड देन आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो मैं पश्चिम बर्धमान सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन आपको इधर अपना पिन कोड एंटर करना है। एंड आपका प्रेजेंट एड्रेस मोस्टली लोगों का सेम ही होगा, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम ही होगा, तो टिक बॉक्स पे टिक कर देना इधर। एंड जिन लोगों का डिफरेंट है, आपको प्रेजेंट एड्रेस अभी का एंटर करना है, जो आपका आधार कार्ड या फिर जो परमानेंट एड्रेस आपका है वो आपको इधर एंटर करना है। तो आई थिंक आप समझ गए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड यस।
सो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिए, एग्जामिनेशन सिटी 1 2 3, तो स्टेट बेसिकली वेस्ट बंगाल ही आएगा। सो WBJE का सारा सेंटर वेस्ट बंगाल में ही होता है, तो आपको वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा एग्जाम देने, ये एक ड्रॉबैक है। तो सपोज आप हावड़ा में रहते हैं तो कौन सा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हावड़ा मैदान या शिवपुरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हावड़ा स्टेशन से पास पड़ेगा। WBJE फॉर्म तो फिल कर देना है। इसके साथ किसी को अगर पहले से सीट बुक करना है, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है कोई भी वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज में, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। तो आपको सारा गाइडेंस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, पूरा ट्रस्टेड है। हमारा ऑफिस भी है सॉल्ट लेक में, तो आप ऑफिस विजिट करके भी बात कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी डायरेक्ट एडमिशन चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, एंड बाकी लोग बढ़िया से एग्जाम देके ट्राई करिए कि जादवपुर आपको मिल जाए। तो मैं क्या क्या सेंटर्स आपको एक बार दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके, उसके बाद आपका जो भी जैसा आप रहते हैं उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस है, तो आप देख सकते हैं पॉज करके। हावड़ा शालकिया वाली ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद वेस्ट बंगाल, एंड उसके बाद आप फिर कोलकाता साइड का सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, कोलकाता सॉल्ट लेक न्यू टाउन। तो ये मैं भर देता हूँ। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन ओके। उसके बाद आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ये ध्यान रखना है। फोटोग्राफ का साइज मैक्सिमम साइज 100 KB है, तो 100 KB से कम होना चाहिए, एंड आपका सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज है 50 KB। तो आपको इधर से फोटो सिलेक्ट करना है एंड देन अपलोड कर देना है, एंड देन सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर सेल्फ वेरीफाइड पे टिक करना है, एंड देन नीचे आके इधर भी आपको सेल्फ वेरीफाइड पे टिक करना है, एंड देन सेव फाइनली एंड नेक्स्ट एंड देन ओके। तो आपका बेसिक डिटेल्स आ जाएगा, एंड फिर आपको नीचे आना है, एंड नीचे आके आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है, एंड देन सेव एंड फाइनल सबमिट एंड देन यस। तो आपका हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी पेमेंट बाकी है। पेमेंट करने पर आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, बाकी सब अब हो चुका है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फाइनल सबमिट। तो सारा प्रोसेस हो गया, बस रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट बचा है। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। तो इस पर क्लिक करिए, एंड उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट पे सिलेक्ट करना है, पे फी कोई भी गेटवे के थ्रू आप जा सकते हैं। मैं SBI ePay प्रेफर करता हूँ, तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं, एंड सारा गेटवे में ही UPI का ऑप्शन रहेगा, तो आप कोई भी गेटवे के थ्रू जा सकते हैं। मैं SBI ePay पे क्लिक करता हूँ एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट, एंड देन आप देख सकते हैं आपके पास सारा ऑप्शन है, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एंड देन इंटरनेट बैंकिंग, UPI, NEFT, SBI ब्रांच में जाके पेमेंट आप कर सकते हैं। तो सारा ऑप्शन है। मैं UPI बोलूँगा प्रेफर करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। बेसिकली आपको सिलेक्ट क्या करना है कि UPI QR पे सिलेक्ट करना है, एंड देन पे नाउ करिएगा, तो फिर QR आ जाएगा, उसको स्कैन करिए, सीधा पेमेंट हो जाएगा। नहीं तो अपने UPI ID इधर एंटर करना, एंड देन वैलिडेट UPI ID पे क्लिक करना, तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। UPI QR सिलेक्ट करिए एंड देन पे नाउ पे क्लिक करना, तो ये QR कोड आपको स्कैन करना है, एंड देन आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आगे पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि फालतू में मेरा 400 रुपीज़ वेस्ट हो जाएगा। बाकी सारे कैटेगरी वाइज पेमेंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपका पेमेंट होगा। सो आई थिंक आप समझ गए, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करूंगा। एंड उसके बाद भी अगर कुछ आपका डाउट बच जाता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारा गाइडेंस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो भी डाउट है आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। एंड ऐसे वीडियोस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।